Okay, here in question number 4th and 5th we have a tabulated data, but tabulated data में as you can see here कि तुम्हारे पास जो फर्स्ट रो है दैट रिप्रेजेंट x और जो सेकंड रो है दैट रिप्रेजेंट f, हमेशा फर्स्ट x रहेगा और दूसरा वाला जो रहेगा दैट सेकंड रो इज f, दैट इज फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे भी ये x की वैल्यू है और ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। तो तुम्हारे पास जो x की वैल्यू है एज यू कैन सी ये सिंगल सिंगल वैल्यूज दी है। दिस इज कॉल्ड एज डिस्क्रीट डेटा और विदाउट इंटरवल और विदाउट क्लास। तो फोर्थ और फिफ्थ ये सेकेंड टाइप का डेटा जिसमें डेटा टैबुलेटेड है, बट जो x की वैल्यू दी है वो क्लास में नहीं दी है। क्लास मतलब 0 to 10, देन 10 to 20, देन 20 to 30, जैसे इंटरवल होता है ना, वो इंटरवल इसमें नहीं दिया है। तो दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ डेटा। और इसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं क्वार्टाइल, दैट इज Q1, Q2 एंड Q3। स्टिल फॉर्मूला अभी भी सेम ही है, टाइप 2 which is tabulated data but without class interval। तो जो टाइप 1 में रॉ डेटा के लिए फॉर्मूला था, यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला है, दैट इज क्यू आई। अब आई मीन्स Q1, Q2 एंड Q3, कोई भी हो सकता है। तो क्यू आई का फॉर्मूला है इट इज आई ब्रैकेट में n+1 डिवाइड बाय 4 टर्म। अगेन द फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, चाहे वो Q1 रहे, Q2 रहे या Q3 रहे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फोर्थ क्वेश्चन। सबसे पहले तुम्हारे पास जो डेली एक्सपेंडिचर है which is my x and write down in vertical। Second, number of families, which is my f। तो दो कॉलम दिए हैं x और f। x की वैल्यू 350, 450, 550, 650 and 750, and the corresponding frequency 16, 19, 24, 28 and 13। So here we'll make one more column which is called as cumulative frequency, which is called as cumulative frequency। Cumulative frequency क्या रहता है, that will get from frequency itself। फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, जैसे भी 16 यहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट वैल्यू 16 कॉपी करना है, याद रखो। नेक्स्ट वैल्यू में 16 में 19 ऐड हो जाएगा, 35 आया। 35 में अगेन 24, द नेक्स्ट 35 में 24 ऐड कर देंगे विच इज 59। 59 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 28 ऐड कर देंगे, 87। 87 में नेक्स्ट वैल्यू ऐड करेंगे 13। That's it. This is the way to find CF, that is called as cumulative frequency। और जो cumulative frequency में जो लास्ट वैल्यू रहती है, this which is 100 is my small n बोलो या कैपिटल n चलेगा। This is my n, this is my n। अब हम लोग को निकालना है क्वार्टाइल 1 है कि क्वार्टाइल 2 है कि क्वार्टाइल 3 है। तो एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। फॉर द फॉलोइंग डेटा ऑफ डेली एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिलीज कंप्यूट द एक्सपेंडिचर बिलो विच 75% of the family include, below which 75% of the family include। तो यहाँ पे जरा ध्यान दो तुम्हें, एज ईच क्वार्टाइल Q1, Q2 एंड Q3। क्वार्टाइल मतलब क्वार्टर, मतलब 100 का अगर क्वार्टर करेंगे तो 25% आएगा सब। तो अगर फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 है, इट इज कॉल्ड एज लोअर क्वार्टाइल, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कि जब भी तुम्हें क्वेश्चन बोला है बिलो 25%, फाइंड द वैल्यू बिलो 25% ऑफ द फ्रीक्वेंसी लाइज, तो भी तुम्हें Q1 ही निकालना है। Q2 is called as median। Okay, again in question अगर they ask you calculate the term, calculate the expenditure below 50%, तो इसका मतलब तुम्हें Q2 निकालना है। बिलो 25% बोला है मतलब Q1, बिलो 50% बोला है मतलब Q2, and this is called as upper quartile।
और इसके लिए अदर वे में पूछेंगे कैलकुलेट द वैल्यू और डेली एक्सपेंडिचर बिलो 75%। तो फर्स्ट वन बिलो 25% आया तो Q1 निकालना है, बिलो 50% अगर बोला है क्वेश्चन में तो Q2 निकालना है, एंड बिलो 75% बोला है तो Q3 निकालना है। ये तीनों को याद रखो, Q1 Q2 एंड Q3। सो इन्होंने क्वेश्चन में डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोला है कि Q1 Q2 Q3, उन्होंने बोला है compute the expenditure below which 75% of the families include their expenditure, below which 75%। तो बिलो 75% मतलब Q3 निकालना है। अगर यही बोला था बिलो विच 50% ऑफ द फैमिलीज इंक्लूड दियर एक्सपेंडिचर, बिलो विच 50%, तो अगर 50% बोला है इसका मतलब Q2 निकालना है। मतलब बेसिकली क्वेश्चन अदर वे से भी पूछ सकते हैं, इन दिस वे ऑल्सो, तो ध्यान देना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट कैलकुलेटिंग। 75% मतलब Q3 निकालना है। सो लेट्स स्टार्ट। Q3 का फॉर्मूला तो सेम थिंग जो मैंने ऊपर लिखा है, अगेन रॉ डेटा का ही फॉर्मूला है। Q3 इज इक्वल टू ब्रैकेट में 3, ब्रैकेट में चाहे स्मॉल एन इसको या कैपिटल एन चलेगा, थ टर्म। और ये जो कैपिटल एन होता है, दैट कैपिटल एन इज नथिंग बट द लास्ट वैल्यू विच इज 100। CF का जो लास्ट था दैट इज माई कैपिटल। सो Q3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ n की वैल्यू। याद रखो ये जो CF का लास्ट कॉलम रहता है, जो लास्ट वैल्यू इज माई n, दिस इज 100 प्लस 1 डिवाइड बाय 4 th term. So now we are going to calculate the values. 100 plus 1, 101 multiplied by 3, 303 divided by 4 th term. So 4 sevens are 28, 2 4 5s are 20, 4 sevens are and 4 5s are. So that is 75.75th term. अब मुझे ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब ये वैल्यूज कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनो। तो मेरे पास Q3 का आंसर है 75.75 टर्म, तो मुझे ये टर्म निकालना है। तो ये टर्म के लिए क्या करेंगे, हम लोग टेबल में आएंगे। टेबल में जो CF है विच इज कॉल्ड एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उस कॉलम में देखेंगे कि जो 75.75 किसके बीच में आता है। तो 16 और 35 के बीच में नहीं आएगा, 35 59 के बीच में भी नहीं आएगा, 59 और 87 के बीच में ये वैल्यूज आएगी 75.75। किसके बीच में आएगी, 59 और 87 के बीच में 75.75 आएगा। तो जिसके भी बीच में आएगा तो मैं वो वैल्यू सर्च करना है सबसे पहले, ठीक है। तो ये 59 और 87 किस कॉलम में देखना है, CF के कॉलम में देखना है, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में। कौन सी वैल्यू देखना, जो तुम्हारा आंसर है 75.75 टर्म। तो ये मेरा 59 और 87 के बीच में आएगा। तो इन दोनों में जो बड़ी वैल्यू रहेगी दैट इज 87, उसके सामने जो भी x रहेगा दैट इज 650, एंड दैट्स माय आंसर। मतलब विदाउट कैलकुलेशन बस तुम्हें वो क्या करना है, जिसके बीच में आ रहा है तो उसके बड़ी वैल्यू के सामने जो भी करेस्पॉन्डिंगली x की वैल्यू रहेगी दैट इज योर आंसर। सो Q3 इज माय 650, नो कैलकुलेशन एट ऑल, डायरेक्ट आंसर लिखना है, ठीक है। फिर से बता दे रहा हूँ। तो जो तुम्हारे पास वैल्यूज मिली 75.75, ये किस दो वैल्यूज के बीच में आ रहा है CF में, वो पहले ढूंढेंगे। तो इफ इट कम्स 59 और 87 के बीच में, 59 और 87 जैसे 75.75 इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो इन दोनों में जो भी बड़ी वैल्यू रहेगी उसके सामने जो x रहेगा दैट्स योर आंसर। अगर ये 75.75 नहीं बल्कि अगर 80 भी होता, 80, 80 किसके बीच में आता मैं वो चेक करता। तो जिस दो वैल्यू के बीच में आ रहा तो उसमें जो बड़ा रहेगा वही आंसर रहेगा, मतलब अगेन आंसर 650 रहेगा। सो यू जस्ट नीड टू चेक कि किसके बीच में आ रहा है वैल्यूज, ठीक है। तो दिस इज माय थर्ड क्वार्टाइल फॉर सेकेंड टाइप। नाउ लेट्स डू द फिफ्थ क्वेश्चन, अगेन द सेम टाइप है, टैबुलेटेड डेटा है बट विदाउट क्लास, क्लास नहीं है, तो सेम टाइप का डेटा है। लेट्स डू इट। फिफ्थ, सबसे पहले वैल्यूज को वर्टिकली लिख देंगे, दिस इज माय
X, which is number of E transaction per day, and this is my F, which is representing the frequency. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Then we'll write the frequency. So frequency तुम्हारे पास क्या दिया है? It's 10, 35, 45, 95, 64, 32, 10, and 9. Okay, so we have this value. Again तुम्हारे पास X और F column आ गया. So now we are going to calculate the CF, which is called as cumulative frequency. ठीक है, let's start calculating cumulative frequency. CF, तो फर्स्ट वैल्यू तुम्हारे पास रहेगी 10. 10 में we'll have to add 35, which will be 45. 45 plus 45, next value add करेंगे. 45 plus 45, which will be 90. 90 plus 95, which will be 185. 185 plus 64, which will be 249. 249 plus 32, 281. 281 plus 10, 291, and 291 plus 9, which is 300. तो CF की जो लास्ट वैल्यू आती है दैट इज नथिंग बट माय n. सो दिस इज माय n. ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है? कैलकुलेट ऑल दी क्वार्टाइल्स फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. मुझे इसमें ऑल क्वार्टाइल निकालना है, मतलब Q1, Q2 एंड Q3, ऑल 3 क्वार्टाइल निकालना है. सो लेट्स डू वन बाय वन. सबसे पहले विल कैलकुलेट Q1, which is 1 bracket में n plus 1 divide by 4 टर्म. और अगर Q2 निकालना रहा, 2 times of n plus 1 divide by 4 टर्म. और अगर Q3 निकालना रहा, it will be 3 times of n plus 1 divide by 4 term. Okay, so let's start. First value n, that is my 300. So this is 300 plus 1 divided by 4. 300 plus 1 divided by 4 term, that is 300 plus 1, which is 301, and divided by 4. So 4 sevens are 28, 2 1, 4 fives are 4 sevens are 4 5, 75.75 term. So here we'll have to calculate 75.75. 782 होगा, हाँ 75.25 term. तो 75.25 will search in the column. कौन से कॉलम में? CF के. कि ये जो 75.25 है कहाँ पे रहेगा? सो 10, 45, 90, हाँ 45 और 90 के बीच में आ रहा है. 75.25 comes in between this 45 और 90. तो जो बड़ी वैल्यू रहेगी दैट इज द 90, उसके सामने का जो x रहेगा दैट इज 2 इज माय आंसर. सो हियर विल राइट द आंसर एज 2. तो पहले का आंसर क्या रहेगा? 2. सेकेंड, नाउ विल कैलकुलेट Q2. सेम वे में कैलकुलेट करेंगे. It is 2 times of n is 100 plus 1, 101 divided by 4. So 101, sorry 100 नहीं, 301 divided by 4. 301 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन विल डिवाइड बाय 4. सो बेसिकली देखा जाए तो 2 1s और 2 2s का कैंसिलेशन हो रहा है, तो विल कैंसिल इट. 301 डिवाइड बाय 2. सो 301 डिवाइड बाय 2 विल बी 150.5.
इट विल बी 150.5, मतलब 301 का मैंने हाफ कर दिया। एंड नाउ 150.5 किसके बीच में आएगा? सी एफ में सर्च करेंगे, 90 और 185 के बीच में आएगा। 150.5, 90 और 185, तो जो बड़ी वैल्यू रहेगी दैट इज 185, उसके सामने का जो x रहेगा दैट्स योर आंसर, द आंसर इज 3। सो मींस Q2 इज माय 3। द सेम थिंग विल डू इट फॉर Q3। Q3 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 3 टाइम्स ऑफ n इज 300 प्लस 1 डिवाइड बाय 4 th term, so that is again 3 into 301 divided by 4 th term, 3 times of 301 divided by 4 तुमने ऑलरेडी किया हुआ है, which is 75.25 th term. So 25 threes are 75 and 75 threes are 225. That is 225.7 fifth term. Again we'll search in the CF के कॉलम में कि 225.75 किसके बीच में आता है? 225.75. सो 185 और 249 के बीच में आएगा 225.75। 185 एंड 249 के बीच में आएगा 225.75। तो इसमें बड़ी वैल्यू 249 है और उसके सामने की जो वैल्यू है दैट इज 4 इज माय आंसर। तो दिस इज टाइप 2 डेटा, जहां पे हम लोग को डिस्क्रीट मतलब टैबुलेटेड डेटा विदाउट क्लास के सम्स सॉल्व करने थे। ठीक है, ओके। इन टाइप 3 टैबुलेटेड डेटा विथ क्लास, क्लास को कंटिन्यूस फॉर्म या एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करने के बाद फिर तुम्हें क्वेश्चन में जो पूछा है Q1 Q2 या Q3, कोई भी टर्म निकालने के लिए, कोई भी क्वार्टाइल निकालने के लिए तुम्हें 2 स्टेप सॉल्व करने हैं, मतलब एक स्टेप नहीं बल्कि 2 स्टेप सॉल्व करने के बाद ही तुम्हें आंसर मिलेगा। सो हियर आई एम मेंशनिंग द स्टेप्स, चाहे वो Q1 रहे, Q2 रहे या Q3 रहे। स्टेप 1, फर्स्ट यू हैव टू गेट QI, और इसका फॉर्मूला है IN/4। आगे टर्म नहीं लिखना, बस I × N/4। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1। तो तुम्हें आंसर आएगा इसका, जो भी आंसर आएगा। ठीक है, उस आंसर से तुम्हें 3 वैल्यूज निकालनी है, 3 वैल्यूज। L which is called as lower class, F which is called as frequency, and CF which is called as cumulative frequency. तो स्टेप 1 में तुम्हें क्या करना है, पहले QI जो भी क्वार्टाइल है Q1 Q2 Q3 वो इवेल्युएट करना है। वो इवेल्युएट करने के बाद तुम्हें 3 वैल्यूज मिलेगी, L F और CF। उसके बाद तुम्हें जो मेन स्टेप 2 है दैट इज योर फाइनल आंसर, वो यूज करना है। और स्टेप 2 में QI निकालने का फॉर्मूला है L प्लस IN/4 माइनस CF into H/F। डन। सो दीज आर द 2 स्टेप, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। एक बार गो थ्रू कर लो, फिर मैं सम में इसको बताऊं कैसे मैं यूज करने वाला हूं। तो स्टेप 1, QI इज IN/4, उससे 3 वैल्यूज मिलेगी L F एंड CF, and once we have these 3 value we'll put it in the step 2 to get my quartile। और फॉर्मूला क्या है स्टेप 2 का, ये मेन है, QI इज इक्वल टू L प्लस I टाइम्स ऑफ N/4 माइनस CF इंटू H/F। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ H is called as step size, it is also called as height। और वो कैसे निकालते हैं मैं बताऊंगा क्वेश्चन में। So let's start with the type 3।
ये भी इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। बस दो पार्ट में पूछा गया है। ओके, 6. So the following is the frequency distribution of height of 200 male adult in a factory. Find the central height. तो central मतलब Q2 निकालना है, मिडल वैल्यू, मीडियन, मीडियन भी बोल सकते हैं, सेंट्रल हाइट, मीडियन, Q2 सब एक ही है। तो हियर वी हैव अ हाइट ऑफ द मेल एडल्ट 145 to 150, टोटल 4 है, 150 to 155 6 है, एंड सो ऑन। सो विल हैव टू कैलकुलेट द सेंट्रल हाइट, दैट इज Q2 निकालना है। एंड तुम्हारे पास जो डेटा दिया है टैबुलेटेड है, विथ क्लास है 145 to 150, 150 to 155 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले चेक करना तुम्हारे पास जो क्लास दिया है, इन केस इज इट कंटिन्यूअस, एक्सक्लूसिव फॉर्म में है? यस, इट इज इन एक्सक्लूसिव फॉर्म। अगर एक्सक्लूसिव फॉर्म में तो फिर हम लोग आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर नहीं रहेगा तो सबसे पहला स्टेप है कन्वर्ट इट इनटू एक्सक्लूसिव फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डेटा लिख दे रहा हूँ 6 का। दिस इज हाइट, दैट इज इन सेंटीमीटर, एंड नंबर ऑफ मेल एडल्ट। Height 145 to 150, 150 to 155, 160, 65, 170, 175, 180, 185. Number of male adult, which is 4, 6, 25, 57, 64, 38 and 6. अगेन तुम्हारे पास अगर टाइप 3 है तो भी तुम्हें CF निकालना ही निकालना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, चाहे टाइप 2 रहे या टाइप 3 रहे। टैबुलेटेड आ गया मतलब CF निकालना है, विच इज कॉल्ड एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना ही निकालना है, एंड दिस इज माय x। द सेम वे फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, 4, 4 plus 6, 10, 10 plus 25, 35, 35 plus 57, 92, 92 plus 64, 156 plus 30, 186, 186 plus 8, 194, and 194 plus 6, 200, and this is my n. ठीक है, so here I calculated the CF, which is called as cumulative frequency. अब सबसे स्टेप 1 करेंगे सबसे पहले, which is my QI. तो QI मतलब we are going to calculate Q2. तो Q2 is 2 times of n by 4. As you can see यहाँ पे +1 नहीं है, Q2 रहेगा 2 times of n by 4, +1 नहीं है। टाइप 1 और टाइप 2 में +1 था, बट टाइप 3 में +1 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट 2 times of n by 4, 2 times of n की वैल्यू 200 by 4, तो आंसर आएगा 100। आगे टर्म नहीं लिखना, बस 100। तो ये was स्टेप 1। बट स्टेप 1 में जैसे तुमने Q2 निकाला, उससे तुम्हें मैंने बताया था 3 वैल्यूज निकालना, L लोअर क्लास, F फ्रीक्वेंसी, एंड CF विच इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकाल, ध्यान से सुनो, पहले मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं वैल्यूज लिखता हूँ। तो सबसे पहले तुमने Q2 लिया, विच इज 2 times of n by 4, कैलकुलेशन किया, आंसर आया 100। नाउ सी, ये जो 100 है विल सी इन CF के कॉलम में, किसके बीच में आ रहा है, किसके बीच में आ रहा है? तो इट कम्स बिटवीन 92 एंड 156, इन दोनों के बीच में आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान सुनो, उसमें क्या होता था, डायरेक्टली हम लोग एक ही वैल्यू लेते थे जो तुम्हारा x आता था। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे तुम्हें 3 वैल्यूज लेना है। ध्यान सुनो, इसमें से एक वैल्यू लेंगे, इसमें से एक वैल्यू लेंगे, और इसमें से एक वैल्यू लेंगे, मतलब 3 कॉलम से हम लोग को 3 वैल्यूज लेना है। अब वो 3 वैल्यूज कैसे लेना वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो।
जो तुम्हारा 100 आया वो किसके बीच में आ रहा है? 92 और 156 के बीच में आ रहा है। ठीक है, 92 और 156। तो सबसे पहले जो बिगर वैल्यू है उसके सामने जाएंगे। तो इस कॉलम में तुम्हारे पास, जब मैं फर्स्ट कॉलम है तो 165 और 170 दो वैल्यूज है। एक लोअर क्लास होता है और एक अपर क्लास होता है, बट मुझे लोअर क्लास चाहिए विच इज माई एल। तो एल की वैल्यू मिलेगी 165, तो यहाँ पे मैं 165 लिखूंगा। फिर आगे आऊंगा 64 विच इज माई एफ, फ्रीक्वेंसी। फिर आगे आऊंगा तो सी एफ ये नहीं लेना है, इसके ऊपर वाला लेना है, मतलब 92, दैट इज माई सी एफ। फिर से मैं बता रहा हूँ मैंने कौन कौन सी वैल्यू ली। हम लोग को यहाँ पे तीन वैल्यू सिलेक्ट करना है। कौन कौन सी? सबसे पहले 100 जो आया है किसके बीच में है वो चेक करेंगे। 92 और 156 के बीच में है, 98 और 156। तो सिंपलिसिटी के मैं लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पे ये मेरा Q2 है जो बड़ी वैल्यूज है। तो तीन वैल्यूज कौन कौन सी लेना है? 156 के रोज में आएंगे। सबसे पहली वैल्यू जो रहेगी 165, दैट इज माई एल। फिर उसी में जो एफ के कॉलम में जो वैल्यू रहेगी, मतलब उसी रो में 165 फर्स्ट कॉलम में आएगा, सेकंड कॉलम में आएगी तो 64 विच इज माई एफ, फ्रीक्वेंसी के कॉलम में है, दिस इज माई फ्रीक्वेंसी। और जो सी एफ लेते, सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो बिगर वैल्यू नहीं लेते बल्कि उसके ऊपर वाली जो स्मॉलर वैल्यू रहती है वो लेते हैं। मतलब यहाँ पे लिखूंगा मैं 92। अंडरस्टूड कैसे लेना था? फिर से बता रहा हूँ। जो भी 100 रहेगा जिसके बीच में आएगा, तो जो बड़ी वैल्यू रहेगी उधर से दो वैल्यूज मिलेगी। लोअर लिमिट 165, फ्रीक्वेंसी कॉलम में 64, और जो सी एफ रहेगा वो तुम्हारे ऊपर वाली वैल्यू रहेगी विच इज 92। तो ये तीन वैल्यू चूज करना है हर एक कॉलम में से। दो एक ही रो में रहेगा और जो सी एफ रहेगा ऊपर वाले रो में रहेगा। ठीक है, एक बार तुम्हें ये वैल्यूज मिल गई तो डायरेक्टली फिर फॉर्मुला इवेल्युएट कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं फॉर्मुला लिख दे रहा हूँ। Q2 का फॉर्मूला था L प्लस 2 टाइम्स ऑफ N/4 माइनस सी एफ इंटू H/F। यहाँ पे H जो होता है विच इज कॉल्ड एज स्टेप साइज और हाइट। हाइट मतलब कितना हाइट है, 145 टू 150 के बीच में कितना गैप है, 5। और ये गैप हर एक इंटरवल में सेम ही रहेगा, वो हाइट फिक्स होनी चाहिए और रहेगा ही रहेगा वो। सो यार हाइट इज 5। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, स्टेप वन में Q2 निकाला, 100 मिला। उस 100 से मैंने तीन वैल्यूज और निकाली जो रेड में दिखाई दे रही है, L, F और CF। अब ये सब वैल्यूज पुटअप कर देंगे फॉर्मूले में। तो Q2 is equal to L which is 165 plus 2 times of N was my 200 divided by 4, CF which is my 92, H which is height 5, frequency which is 64। अभी कैलकुलेट करेंगे, दैट्स योर फाइनल आंसर 165। 2 इंटू 200/4, ये मैंने स्टेप वन में ही निकाला है। 2 इंटू 200/4 विच इज माई 100। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं 100 लिख सकता हूँ, माइनस 92 इंटू 5/64 विच इज 165 प्लस। इससे कुछ भी करना नहीं है, 165 ऐसे कॉपी करते रहो जब तक कि प्लस के बाद का जो आंसर है वो डेसिमल में ना निकाल लो। 100 माइनस 92 इज माई 8, 8 1 जा 8 8 जा, तो 0 5/8 आएगा, 0.86 48 2 0 8 2 16 4 5 40। तो आंसर ऐड करेंगे तो इट इज 165.625 एंड दैट्स योर आंसर। सो आगे सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट ही यहाँ से यहाँ तक, बट उसके पहले वैल्यू सर्च करना इंपॉर्टेंट है। तो देख लो अगर कोई डाउट है किसी स्टेप में तो पूछ सकते हो। The following is the data of pocket expenditure per week of 50 students in a class. It is known that the median of the distribution is 120. Find the missing frequency. तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर पर वीक इन क्लास दिया हुआ है 0 to 50, 50 to 100, 100 to 150 and so on. Number of student 7 question mark, 15 question mark and 3. तो ये जो दो क्वेश्चन मार्क दैट वी हैव टू कैलकुलेट। सो आई टेक इट एज x and y। ठीक है, सबसे पहले विल राइट इन वर्टिकल कॉलम एक्सपेंडिचर
and this is number of student. 0 to 50, 50 to 100, 100 to 150, 200 and 200 to 250. Number of student यहाँ पे क्या दिया है 7. फर्स्ट क्वेश्चन मार्क I'll take it as x. 15. सेकेंड क्वेश्चन मार्क इज माय y. सेम वेरिएबल नहीं ले सकते हाँ, क्योंकि x और y डिफरेंट वैल्यूज भी हो सकते हैं. एंड दिस इज 3. So expenditure is my x, number of student is my f, and definitely it is type 3 है तो tabulatory data, तो we'll have to make one more column which is called as cumulative frequency CF. तो CF की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. 7. नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे which is 7 plus x. नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे 7 plus x में 15 ऐड होगा तो which is 22 plus x. 22 plus x में y ऐड होगा तो which is 22 plus x plus y. और 22 plus x plus y में हम लोग 3 ऐड करेंगे तो नंबर में ऐड कर देंगे which is 25 plus x plus y. This is my n. So we got first that n is equal to 25 plus x plus y. N represent the number of student का total. This is my final answer n. But question में लिख के दिया है कि the following is the data of pocket expenditure per week of 50 student. मतलब question में n की वैल्यू 50 लिख के दी हुई है. So if I'll equate 25 plus x plus y is equal to 50. So I'll get x plus y as my 50 minus 25. So x plus y is my 25. So we got first equation. बस अभी मुझे क्या होगा अगर मुझे x या y कोई एक वैल्यू से अगर मिल गई मैं इसमें पुट अप कर दूंगा तो आई कैन इजिली गेट द वैल्यू ऑफ y. सो वी नीड टू गेट द वैल्यू ऑफ x और y. अब उसके लिए हम लोग सेकंड कंडीशन यूज करेंगे. अभी तो मैंने सिर्फ फर्स्ट कंडीशन यूज की कि मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है दैट इज 50 और 50 यूज करके मैंने एक इक्वेशन निकाल दिया दैट इज x plus y is equal to 25. सेकेंड कंडीशन क्या लिखी है इट इज नोन दैट द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज रुपीज 120. तो यहाँ पे तुम्हारे पास जो मीडियन है इट इज गिवन एज 120. मीडियन इज नथिंग बट Q2. तो फर्स्ट टाइम है कि तुम्हारे पास ऑलरेडी वैल्यूज दिया हुआ है मतलब टेबल में से वैल्यू निकालना नहीं है बल्कि वैल्यूज दी हुई है. अब Q2 का फॉर्मूला क्या है Q2 इज इक्वल टू L प्लस I टाइम्स ऑफ N by 4